जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि मेरे पीटीआई के दोस्त इस बड़ी मुश्किल में फंस गए। 9 मई के वाक़े के बाद बेशक भी उस पीटीआई उसको कहती रही कि वो साजिश थी उनके ख़िलाफ़, और जैसा भी कुछ हुआ, जो भी कुछ मामलात हुए, इस वक्त उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस वक्त जो भी कुछ छोटी सी चीज़ भी मिल रही है, जिसको मैं कहता हूँ तिनकी का सहारा, वो ढूंढ रहे हैं, तो वो गलत नहीं था। मौलाना फजल रहमान साहब उनके घर पे आए, या मौलाना फजल रहमान साहब का ग्रुप उनके घर पर आया, उन्होंने उनको वेलकम किया पीटीआई के दोस्तों ने। वो फितरी इताअत नहीं था। मौलाना फजल रहमान साहब की सीटें अगर केपीके में गई तो पीटीआई को मिली, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी को तो नहीं मिली। तो अगर उनका कोई गिला बनता है, उनका धांधली के इल्ज़ाम आते हैं, तो पीटीआई के खिलाफ बनते हैं। लेकिन चलें, वो आए, उन्होंने वेलकम किया और मैंने इस चीज़ पर बड़ी खुशी का इजहार किया था, क्योंकि मैं बार बार कहा करता हूँ, सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दोस्त कल के दुश्मन। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, और अगर वो मिल जाती तो डेफिनेटली अच्छा होता, पीटीआई के हिसाब से अच्छा होता, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब का स्ट्रीट पावर है। 2018 से 2021-22 तक इमरान खान साहब के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ अगर कामयाब धरने किए या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धरने किए, तो मौलाना फजल रहमान साहब के थे। उनकी स्टूडेंट विंग, जो उनके तलबा हैं, वो बड़ा स्ट्रांग है। तो वो अगर मिल जाती तो पीटीआई को एक ग्राउंड मिल जाता। एनीवे, पीटीआई, मैंने कहा तिनकी का सहारा, तो फिर लियाकत चिट्टा साहब आए, उन्होंने कहा जी मेरे ज़मीर पे बोझ था, मैंने आवाम के वोटों के साथ धांधली की और मैं खुदकुशी कर लेता, इतना बोझ था मेरे सर पे। लेकिन आपने देखा कि 2 दिन में, मैंने अपनी पिछली वीडियो मेरी देख लें, मैंने यही कहा था कि वो मुझे नहीं लगता सस्टेन करेगा, और 2 दिन में ही वो अपने बयान से फिर गए। उन्होंने कहा जी मेरा पीटीआई के दोस्तों से ताल्लुक़ था, उनकी किसी के कहने पे किया मैंने। पहले ही दिन उनकी वीडियोज़ अवताजुल साहब के साथ आ गई थी। दूसरे नंबर पर उनका अमेरिका का वीज़ा सामने आ गया। तो लामवाला वो फंस गए थे, बड़ी रिटायरमेंट करीब थी, अब निकल जाते हो निकल जाते हैं। तो वो चीज़ भी तिनके का सहारा वाली बात भी ख़त्म हो गई। दूसरे नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस दफ़ा का है, जिस पे ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो उसमें कहीं ना कहीं मजहबी एक जज्बात हैं, चीफ जस्टिस साहब का जो फैसला था उस हवाले से। लेकिन मेरा अपने तमाम दोस्तों से क्योंकि पीटीआई ने इसको, इमरान रियाज साहब ने बड़ा लोगों को भड़काया, और भड़काना बड़ा आसान होता है, ठंडा करना मामले को मुश्किल होता है। तो मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप उसको पढ़ लें और फिर देखें कि इससे पहले भी जो फैसले आते रहें, और इस केस में ख़ासकर जो भी चीज़ हुई, जिस तरह भी हुई, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर अंदाज़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी क्लॉजेस को उसमें कोट हुई, कुरान पाक की कौन कौन सी आयत कोट हुई। और मेरा मानना है कि ऐसी 10 कायनात मज़ीद बन जाएं, और वो आप सल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी सबकी जाने आप पे कुर्बान, ऐसी 10,000 कायनात बन जाएं और आप सल्लम के नाम पे ख़त्म हो जाएं, तब भी आप सल्लम के नाम का हक़ अदा नहीं हो सकता। आप सल्लम की जो ज़ात है रहमतुल लिल आलमीन है, और आप सल्लम के बाद ये तो बात करना ही फजूल है इस बात पे कि कोई नबी आ सकता है या नहीं आ सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती, ये बात ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। तो बस ये अपने तौर पे आप फैसला करें, उसको ऑर्डर को पढ़ें और फिर देखें बेहतर तरीके से कि क्या कोई सियासी तौर पे तो इस्तेमाल नहीं कर रहा इस फैसले को भी, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि मुल्क के लिए जो बेहतर होगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से चीज़ें अच्छी होंगी। अगर कहीं गलत दिखता है तो जो भी गलत करेगा इस मामले में, तो ज़ाहिर है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, किसी के लिए भी, मेरे लिए भी। अब आ जाए तीसरे नंबर पे, इमरान खान साहब ने IMF को ख़त लिख दिया। जिस दिन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बात बताई थी कि इमरान खान साहब ख़त लिखने जा रहे हैं, तो उसी दिन बड़ा परेशान हुआ मैं। न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी ब्लूमबर्ग, जो कि मुआशी और इकनॉमिक और कंप्यूटराइज मालूमात फराहम करती है दुनिया भर के मुआशी अशारियों के हिसाब से, कहाँ पे कौन ऊपर जा रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है, रेटिंग्स जारी करती है मुल्कों की भी। तो उनका कहना था पाकिस्तान को इलेक्शन के फ़ौरन बाद नई हुकूमत बनने के साथ ही $6 अरब की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी, और पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ेगा, और IMF का नया प्रोग्राम पाकिस्तान को अवेल करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब की यह हरकत कि IMF को ख़त लिखना, जमहूरियत से वाबस्ता कि इलेक्शन को देखें, धांधली ज़दा इलेक्शन है, और नई हुकूमत आके ये पे कैसे करेगी? ये जो नया जो भी $6 अरब लेंगे, पिछला जैसे पे करेंगे वो ये भी हो जाएगा। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि
इंशाअल्लाह ताला 2024 पाकिस्तान के लिए ऊपर जाने का साल है। इंशाअल्लाह ताला आर्मी चीफ की, आर्मी की जो हमारी तंजीम बनी मुआशी तौर पे बेहतर होने के लिए, SIFC दुनिया भर के मुल्कों को, हुक्मरानों को साथ ले रहे हैं। कोशिश करें कम से कम $100 अरब की हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाए, जिसमें सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, कुवैत है। तो अल्लाह करे उसमें तो अगर आधी भी आ जाती है तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत ऊपर चले जाएगा। तो IMF को खान साहब का ख़त लिखना, मैं तो कोई गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने वाला नहीं हूँ, ना मेरी औकात है। मैं कहता हूँ कि इस तरह के मामला तो होने नहीं चाहिए, लेकिन हुब्बुल वतनी तो ये नहीं है ना। मुल्क को आगे लेके जाने का तरीक़ेकार क्या है, हमारा मुल्क आगे कैसे चलेगा। मैंने पिछली वो वीडियोस में भी कहा था बार बार कि हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क की मुआशी तरक्की अपने घर की तरह देखें कि अगर मुल्क आगे जाएगा तो हमारा घर भी आगे जाएगा, हमारी कंपनीज भी आगे जाएंगी, पाकिस्तान आगे जाएगा। और जब हम इस्लाम की बात करते हैं, हम फ़लस्तीन पे, गज़ा पे इतना जुल्म कर रही है इसराइल, हम क्यों उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। 1.5 अरब से ज़्यादा जो मुसलमान हैं या उससे भी ज़्यादा हैं, तो वो इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर पा रहे। हालांकि खैर पाकिस्तान तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ उठाता रहा है और बाकी उस तरह इस्लामी दुनिया उस तरह आवाज़ नहीं उठा सकी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत होगा तो वो तमाम जितने भी दुश्मन ममालिक हैं उनसे अच्छे से निमट सकेगा। अदरवाइज़ मुआशी तौर पे आप इस काबिल ही नहीं होंगे कि हथियार ख़रीद सकें अपने लिए, आप 3 महीने का पेट्रोल का रिजर्व ख़रीद सकें, आप 3 महीने की गंदम ख़रीद सकें। अल्लाह न करे अगर कोई मसला हो तो पाकिस्तान तो किसी भी जगह नहीं है, पाकिस्तान फिर भिखारी का भिखारी। तो इस भिखारी पने से निकलने के लिए अब हमें मजमूई तौर पर सियासी हालात को बेहतर करना पड़ेगा। इमरान खान सबको समझना पड़ेगा, PTI के दोस्तों को समझना पड़ेगा। हम सब पाकिस्तान है तो हम सब हैं इंशाअल्लाह। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत सरज़मीन, पाकिस्तान माला माल सरखेज़ ज़मीनें हैं आबादकारी के लिए, पहाड़ हैं, मादनियात हैं एक से एक बढ़ के, समंदर है, कराची का है, गवादर का है। तो इंशाअल्लाह हम किसी भी तरह मार खाने वाले नहीं है। बदकिस्मती है कि पिछले 70-72 साल में जो भी कुछ हुआ, और ज़ाहिर है उसका अकेला इमरान खान तो जिम्मेदार नहीं है, इमरान खान के 3.5 साल थे, लेकिन पॉलिसीज़ उनकी इस तरह रही कि अब अगर जो भी कुछ हो रहा है ना तो उसकी इमरान खान साहब बेहतरी ज़रूर ला सकते हैं बाकी लोगों के साथ मिलके। मेरा मशवरा उनको फिर यही है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलें। मुस्लिम लीग नवाज़ में आपके हिसाब से कुछ तो लोग होंगे जो बेहतर होंगे। मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला बनने जा रही हैं, मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब उनके जो है मलिक अहमद ख़ान साहब वो स्पीकर बन चुके हैं। आज इलेक्शन के वेरी नेक्स्ट डे सुबह मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह मैंने फेसबुक पे पोस्ट की थी, अपनी मेरी पोस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। उस वक्त अगर देखें तो मेरे ख्याल कोई 15, 20, 25 सीटों का रिजल्ट आया होगा, लेकिन अंदाज़ा हो रहा था मुझे। बहुत सारे दोस्त इस बात का PTI की गिला कर रहे हैं कि रात को वो जीत रहे थे, सुबह हार गए। तो भाई रिजल्ट अगर 10% भी रिजल्ट किसी कंस्टिट्यूंसी का नहीं आया हो, किसी हल्के का पूरा नहीं आया हो, 10%, 20% आया हो। और दूसरे, मुझे याद है कि 1985 के आम इंतखाबात में मैं लाड़काना में था, हमारे यहाँ से अब्दुल गफूर भुगड़ी साहब, रात हम उनको सपोर्ट कर रहे थे, रात को जीत गए। हम बच्चे थे उस वक्त, हम सो गए, सुबह उठे तो शाह अहमद पाशा खोड़ो साहब जीत गए। तो जिन हलकों से, जिन इलाकों से अब्दुल गफूर भुगड़ी साहब का अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहाँ की गिनती, वो शहरी इलाके थे, पहले पूरी हो गई, वहाँ से वो जीते हुए करा दे गए। लेकिन वो इलाके जो कच्चे के इलाके समझे जाते थे और जहाँ गिनती देर से ख़त्म हुई, रिजल्ट देर से मुरतब हुए, देर से पहुँचे इलेक्शन कमीशन के पास, वो गैर जमाती इंतखाबात ज़िया-उल-हक साहब की हुकूमत में 1985 के, तो शाह अहमद पाशा खोड़ो साहब वहाँ से जीत गए। तो अब्दुल गफूर भुगड़ी साहब ने बड़ी खुशदिली से कबूल किया उसको, और पाशा खोड़ो साहब को जाके उन्होंने मुबारकबाद दी। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये चीज़ें मुल्क के लिए, सियासत के लिए अच्छी होती हैं, बुरी नहीं होती हैं। इससे आपका स्टेचर बड़ा होता है, आपका किरदार लोगों के सामने बड़ा होता है, आप मज़ीद बड़े लीडर बन के आते हैं। अगर आप हर एक को बुरा कहते रहेंगे, वो बुराई एक वक्त तक चलो ठीक है, समझ में आती है सियासत में कि क्योंकि आपने ऊपर आना होता है तो बहुत सी दफ़ा किसी को गिराना पड़ता है। लेकिन अब वो दौर गुजर गया इमरान खान साहब के लिए, अब वो इतना ऊपर आ गए हैं कि बाकी सब साथ मिलकर बैठ के बात कर सकते हैं, मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं और चीज़ें बेहतरी की जानिब हो सकती हैं। और इंशाअल्लाह हम सब ने मिल के आगे जाना है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ में रखें और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह
हमारे मुल्क में एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी बेहतरीन है कि कोई भी कानून इस्लामिक कुरान और हदीस से मुतसादिम नहीं बन सकता। अगर बनेगा तो वो नर एंड वाइड करार पाएगा। तो इंशाल्लाह हम सब, मैं वकील हूँ, हम सब भी इसके लिए हाजिर हैं। जहाँ जहाँ जिस तरह जो सपोर्ट मिल सकते किसी को चाहिए इस हवाले से, तो हम सब सारे वकला इसमें हाजिर हैं इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला के हुक्म से हम सब आगे जाएंगे, पाकिस्तान आगे जाएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।